व्हाट्स अप बैडएस जंकीज बैक। जंग लड़ने के लिए, डरने के लिए थोड़ी पैदा हुए, भिड़ने के लिए भी नहीं हुए। पर चिढ़ के क्या फायदा। टेक इट स्पोर्टिंगली। वेयर इज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैन। हाथ तो दिया भाई, पर पता है क्या है, जानू की महक आती है अगल बगल से ना, तो भाई रुकता नहीं है। जानू क्या है? जानू ये प्रकृति है। जानू मेरी जाने मन। जीवन के लिए जो जरूरी है, ये सांसें, ये वृक्ष, ये खुली सड़कें और ये घूमता थ्रॉटल। जरूरी तो हर चीज है, पर उससे भी जरूरी क्या है? एक राइडर के लिए राइड करना। जरूरत से भी जरूरी चीज जो है वो जरूरत है ये मोटरसाइकिल। कोई मांगे छांव तो कोई मांगे धूप, पर अपने लिए भाई ओनली सुख की डेफिनेशन है व्हेन वी हैव दिस मोटरसाइकिल ऑन आवर हैंड्स। ओ चाचा, यमराज छुट्टी पे थे इसलिए बच गए हो, वरना बच्ची जो हालत जो होती तुम्हारी ब्रो, अगल बगल से जाती कोई भी गाड़ी तुम पर हो सकती है हावी। सो हाउ आर वी? वी आर लाइक ऑलवेज क्रेजी ब्रो। जी ब्रो। एक रिचुअल सा बन गया रोज घर से निकलना और करना राइड। सड़क हो गई है बंद, अब हमें निकालना पड़ेगा जिगजैग करके अंदर ही अंदर से ना। बाहर वाली लेयर से आ चुके हैं हम बिल्कुल ऑनियन की बीच वाली परत पे। अब मिड विंग में गेम होगा, इस सेंटर में कॉर्नरिंग चलेगी ब्रो। हम समुद्र की लहर की तरह। वंस ब्रूस ली सेड बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। एंड फिलहाल हम पी नहीं रहे हैं पानी को, हम जी रहे हैं पानी के अंदर, अंडर वाटर, गहराई में है, समझ रहे हो? गहन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अंतर ये है कि तुम्हारा क्लोज्ड क्लासरूम नहीं है भाई, ये रियल वर्ल्ड सिचुएशंस हैं और हम पथ पर चल रहे हैं जिसमें भले ही अग्नि ना दिख रही हो, बट बिलीव मी भाई, मेरे टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रही है ना, इट्स फकिंग बर्निंग हॉट मैन। वो तो एबीएस रोक देता है, वरना ये टायर कब के उठ चुके होते आगे के ना। बाबू आई नो जिंदगी एक बार मिलती है, इसीलिए विचार में खर्च नहीं कर रहा हूँ, विस्तार बाद में यकीन रखता हूँ। डजंट मैटर एक ही जगह में बार बार घूम रहे हो, मैटर ये करता है कितनी सफाई से हर बार झूम रहे हो भाई। ये झूमने का खेल है। इट्स लाइक डांसिंग बट नॉट ऑन योर फीट एग्जैक्टली, बट ऑन योर बाइक। यू कैन डांस इन मैनी वेज ब्रो। परवरदिगार ने एक पल दिया है, मैं इसको सीमित नहीं, इसको असीमित बनाना चाहता हूं, यानी कि द इन्फिनाइट। मैं देखना चाहता हूं कि इस एक पल के अंदर कितनी संभावनाएं हैं सदियां जीने की, उनको खोजना चाहता हूं। आई नो ऑब्वियसली पल पल ही रहेगा, इट्स जस्ट अ सेकंड ब्रो, बट उस सेकंड के अंदर एक सदी जीने की उमंग है। मैं पल में सदियां जी आया, मैं जी आया, मैं कहाँ आ गया जिया? ओ मेरे जिया, ये बता दे तूने मेरे साथ क्या क्या किया?
मुझे लगता है मे बी मेरे व्लॉगिंग स्टाइल में ना इसी चीज़ की कमी थी। द ओनली थिंग दैट वाज मिसिंग कि मैं ना राइड डेली नहीं करता था। आई व्लॉग्ड गुड, जब भी मैं बनाता था आई डिड इट वेल, बट मैं बाइक्स को उनका वेल डिजर्व्ड टाइम नहीं दे रहा था अपने डेली रूटीन में से। एंड एज वर्क शुड बी अ प्रायोरिटी, इट्स नॉट अ चॉइस जिसे आप एक दिन करें और अगले दिन नकार दें, जिसको आप घड़ी घड़ी पल पल हर वक्त निखारते। भाई जो काम है अपनी क्राफ्ट है, आपका आपके काम के प्रति जो समर्पण होता है ना, वो चीज है जो आपको निखारती है भाई। विच नर्चर यू नरिश यू, वो आदत बनानी पड़ती है। पूरे साल 360 से ऊपर दिन दोहराना अंदर से सैचुरेट करता है, निचोड़ देता है। एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेवरफुल मॉकटेल बनता है, मोजीतो ब्रो, लेमोनेड भाई, जिसे चखकर आपका हर एक सब्सक्राइबर दीवानगी की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, एंड ड्यू टू विच आप करते हैं ग्रो। सो राइट नाउ वी आर ऑन आवर वे टू पुड़कुल, विच इज अ सीनिक प्लेस। मसूरी से लगती एक और खूबसूरत लोकेशन। आपको थोड़ा सा अपडेट देता हूँ। एक कैफे था जहाँ पर हम चिल करने के लिए जाते थे। इट वॉज लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पुड़कुल विलेज, और आप ये कह सकते हैं पुड़कुल रेंज। बहुत पीसफुल और आइडियलिस्टिक लोकेशन थी व्हेनेवर यू वांट टू रिजेनोवेट एंड डोंट वांट दैट एक्स्ट्रा बज़ नॉइस अराउंड यू, वेयर ओनली नेचर सराउंड्स यू। बट अभी रिसेंट करंट अपडेट ये है कि वहाँ का ना रोड ऊपर के लिए जाता था, पहले से स्टीप था वो मार्ग, और वो बरसातों के बाद पूरी ही तरह से डिमोलिश हो गया था। ऑलरेडी वहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो लेबर वहाँ लगी हुई थी किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, एंड आई थिंक उस रोड को वापस से दुरुस्त करने के लिए कुछ प्रयास तो किए ही गए होंगे। बाकी वॉट एवर इट वुड बी, अपने को तो सामने ही दिखेगा ना, बिकॉज वी आर टेकिंग एफर्ट्स टू गो देयर। सुबह यहाँ ना लोग अपनी कार वगैरह वॉश करने के लिए भी आते हैं, पहले के टाइम में बहुत आते हैं। ये रप्ता देखो ना, इसको रप्ता कहते हैं हमारे यहाँ ना। पानी देखो कितना मोटा है इसमें ना, क्रेजी लेवल का पानी रहता है, और एक सीज़न नहीं 12 मासी पानी है। अभी तो फिलहाल लगाओ मानसून ख़त्म हुआ है, सर्दी में पानी जमना शुरू होता है ग्लेशियर में, और यहाँ जो है फ्लो बढ़ा हुआ है। तो ये लगाओ कि यहाँ जब ऊपर से क्लाउड्स भी बरस रहे हैं, तो फिर वही हो जाता है दुगना दूनी बासमती, सरसों सा खिलता मन रिमझिम पावन। खारपूस, घास पूस नहीं बाबा, घास फूस केवल जलाते अपन रोल करके, बाकी घास फूस जो है अगल बगल ना, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम झाड़ को उगने देते हैं। जैसे कि अपने जैकी पाजी कहते हैं ना, हम जैक्ड लौंडे हैं भाई, बट हम क्रैक्ड नहीं अपने हेड से कि उसी चीज को खत्म करें जो हमें लाइफ दे रही है। द ग्रीनरी हम उसको ग्रहण करते हैं। यू नो हाउ मैन, ये सब थोड़ा भगैती के लिए चल रहा है, इसे भगैती ही समझिएगा, कृपया करके एलिगेशंस मत लगाना। ओ मैन दिस गाय स्मोक्स जे, यानी कि यू नो जंजाल से बचने के लिए जो हमारे साधु संत इस्तेमाल करते हैं। इसी बूटी का ड्यूटी में जाने से पहले सेवन हो जाए तो फिर स्पीड ऐसी होती है कि विदाउट स्टॉपिंग गो गो, ऑलवेज इन फ्लो भाई। ऐसे मैं पीता नहीं, बट हमारे समाज में कहाँ नहीं है यार, जे तो हर जगह ही चल रहा है। इस जालिम दुनिया में एक जेई तो है जो जेई के एग्जाम से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्डो की लाइफ में। फर्स्ट रील देखी थी MC स्टैन की ना अपनी लाइफ में, इट वाज एन इंटरव्यू। गाय वाज सेइंग, रिपोर्टर्स ने क्वेश्चन रखा ना कि भाई आप ये सब करते हैं क्या? बंदा बोलता है माम ये सब चिंदी चोरी वाले पेट्रोल वेट्रोल ये सब नहीं सूंघते अपन लोग ना हद से पीते हैं। हाँ ही चल रहा है इधर सीन। इट्स अ काइंड ऑफ अ रिमोट एरिया इन देहरादून, बट वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरियाज। यहाँ पे अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं ना भाई, 1.5 लाख गज से ऊपर है, तो आप समझ ही लो कि भाई जेब कितनी मोटी चाहिए इधर अपना खूंटा टांगने के लिए कहीं, समझ रहे हो। एंड दिस इज़ द पुड़कुल कैफे, द आइडियलिस्टिक स्पॉट वेयर आई ऑलवेज कम टू हैव अ टी और अ स्मोक। दिस इज़ दैट ब्यूटीफुल प्लेस। बाकी आपको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर भाई। ओके, दिस इज़ दैट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट गोइंग ऑन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए कुछ भाई लोगों से बात करी, सो दे वर सेइंग जो अभी ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट और मे बी रेल प्रोजेक्ट जा रहा है ना उत्तराखंड में, 4 धाम प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इस कंपनी को उसका काम मिला है, वही सेम कंपनी इधर भी इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है।
खुल गया रास्ता ब्रो। बट एज यू कैन सी नीचे से कोई पाइपलाइन फट गई है, तो वहाँ पे ना वाटर शावर हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। ये है कि उसके नीचे कोई नहाने के लिए व्यक्ति मौजूद नहीं है, फुवारा टाइप का है। हाँ, बढ़िया लग रहा है दिखने में। यही वो मार्ग था भाई, पूरा टूट गया था, यानी कि धंस गई थी सड़क ना, अंदर को चली गई थी, यहीं पीछे 50 मीटर पीछे। एंड दिस रोड कनेक्ट्स टू किमाड़ी। कल गए हुए थे ना, ये रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आने वाले 5 से 10 साल में ना ये पूरा रूट वेल कनेक्ट हो जाएगा फ्रॉम इन बिटवीन। जो एरिया है वाइल्ड लाइफ साइट सीइंग के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। मैंने लाइफ में जो अपना पहली बार आई हैव सीन द टाइगर ना, वो मैंने इसी रेंज में देखा था भाई। जो मेरी लाइफ का पहला टाइगर है जो मैंने वाइल्ड में देखा है, इवन आफ्टर लिविंग इन माउंटेन्स फॉर सो लॉन्ग, वो दर्शन मुझे यहाँ आके हुए थे। और यहाँ आपको स्पॉट हो जाएगा यार, रात में जब मैं कई बार गाड़ी से चिल करने आता हूँ ना, तो यहाँ चलते चलते रैबिट्स, फॉक्स, ये सब कुछ मूव होता रहता है अगल बगल, या एक तरह से कहें तो गतिविधि चालू रहती है भाई। अब आप ही सोच रहे होंगे मैं इस रोड पे लाया क्यों, क्योंकि इट्स ऑलरेडी नून भाई, 6 o'clock हो चुका है, सनसेट जाने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पे एक व्यू पॉइंट थिंकिंग कि आपको जब इतने ऊपर तक ले आए एंड वी आर गेटिंग द रोड क्लियर, थोड़ा सा और पुश करते हैं, थोड़ा सा और एफर्ट लेते हैं, एंड लेट्स टेक यू टू सम रॉ, अनटच्ड, मिस्टिकल येट नॉट कमर्शियलाइज्ड एरिया इन मसूरी रेंज भाई। एंड दिस इज दैट प्लेस। आप देख ही सकते हो अगल बगल ना, आउटस्कर्ट से जो बंदे आ रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही भाई इम्पॉसिबल है। ऐसी ही है जैसे कुबेर का खजाना ढूंढना। लोकल बंदे थोड़ा बहुत चिलविल करने के लिए आते हैं इधर, जस्ट लाइक अस। हमें भी तो ये तभी पता चला जब हम इधर आए, इक्का दुक्का बार ना। और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, किसी दिन सही हमें सरकमस्टांसेस मिले तो यहीं से सीधा किमाड़ी निकालूंगा मैं, एंड आपको पूरा जर्नी दिखाऊंगा, विच आई हैव ऑलरेडी डन। लोग कहेंगे बाइक को टैकल करना आसान है, मैंने गाड़ी में करा हुआ है भाई। इस सड़क की कंडीशन देखो आप, एक्सट्रीम ऑफ रोड, अनचार्टेड टेरिटरीज। वहां मेरे को बाघ दिखा था, आई हैव स्पॉटेड टाइगर देयर। वो अपने काप के साथ यानी अपने शिशु के साथ था, वो दौड़ के गया और उसका जो ऑफ स्प्रिंग था ना, वो भी पीछे पीछे दौड़ते हुए भागा है वहां। यानी ऑब्वियसली चीता भागेगा नहीं भाई, वो प्राइडली गया है वहां से। मेरे को उसने ऑब्वियसली हर्ट नहीं करा, मैं इधर था गाड़ी में। एंड ये जमीन जो है ऊपर व्यू पॉइंट होता था, हाल फिलहाल की बात होगी, महीने 2 महीने पहले इसको कटिंग कर कर नीचे लाया गया है। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी तो बना रहे होंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। एंड दिस इज द व्यू पॉइंट गाइस। ज़्यादा दूर नहीं है, राजपुर रोड जो है ना, शोर और गूंज ना यहाँ तक पहुंचती है। जो उधर से सड़क में ट्रैफिक चल रहा है या सारी व्यवस्था है उधर की, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर आप एकदम से इतने क्वाइट प्लेस में आ जाते हैं। एंड पिन ड्रॉप साइलेंस है इस पूरी वैली के अंदर। और अभी अगर आपको सिविलाइजेशन में जाना है, यहाँ से निकलते हुए जैसे हम राइड करते हुए आए, वैसे ही सेम स्किल्स लगाते हुए नीचे की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ, व्हाट अ प्लेस ब्रो। आजकल इसी तरह से हो रही है डेली राइड। आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग। गोप्रो को केवल चार्ज रखा हुआ है, अपने साथ पावर बैंक जो पर्याप्त अपने पे पावर सोर्स रहे ना, अपने इक्विपमेंट्स को जीवित सक्रिय रखने के लिए, उस हिसाब से प्रिपरेशन चालू है। अदरवाइज व्लॉग स्टार्ट नहीं करता हूँ, कई बार पूरी राइड करके वापस लौट जाता हूँ, पर कंटेंट जो है वो शूट नहीं किया होता है। रिग्रेट भी नहीं होता है, एटलीस्ट आई एम राइडिंग। द फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज मोटो ब्लॉगर बनने से पहले भी जो एक पैशन, जिस चीज़ ने मेरे को मोटो ब्लॉगिंग की तरफ ड्राइव करा ना, मोटो ब्लॉग्स बनाने के लिए, उसका मूल आधार थी ये मोटरसाइकिल्स। बीइंग अ राइडर, राइड करना, फाइनली उस पर फोकस हो रहा है। सो कंटेंट अगर लिमिटेड भी आ रहा है, लिम और लिमिटेड हो रहा है, तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज फीलिंग मोर लाइवली, मोर एनर्जेटिक, एंड एक्सपीरियंसेस आर टोटली वर्थ इट। जो भी मैं ले रहा हूँ ना, अब ऑब्वियसली वो ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा, दैट कुड मेक अ बिग इम्पैक्ट अपनी जर्नी में एज एन मोटो व्लॉगर, एज एन कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर। ये चीज़ें वो हैं समाज में रहने के लिए, जॉब, ऑक्यूपेशन। लेकिन द पैशन, प्यार, मोहब्बत कहें, वो हम जीने के लिए करते हैं। एंड एज एन राइडर, राइडिंग अ मोटरसाइकिल इज लव ब्रो। एंड प्यार पहले आता है भाई, काम तो आप कर ही लोगे जब आप खुश हो गए, अंदर से पॉजिटिव हो गए ना, फुल ऑफ एनर्जी हो गए। दैट्स द थिंग भाई, just focusing on myself. Damn it bro, I have seen this place in better days, in better condition भाई। ये ज़्यादा ही हो गया है कुछ ना, फिलहाल जो आप देख रहे हैं इतना था नहीं यहाँ पे, कंकड़ पत्थर, ये सब कुछ recent bad weathers की वजह से अकर हुआ है। Damn man, पर मानेगा कौन? मानते केवल माता पिता की हैं, बाकी जो है ना, कठिन परिस्थितियों को तो हम ठेंगा दिखाते हैं।